एक विचार मेरे दिमाग में ये भी आया है कि जो चीज़ें आप लेकर के इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं सोशल मीडिया पे भोजपुरी सुधार को लेकर के, और आप सीधा सीधा ऐसा एक वॉर मोड में चली गई हैं, क्या इसके लिए भी 4 लाइन बनाई हैं भोजपुरी जो ये है? बिल्कुल बनाई हूँ। बताइए। दो लाइन में सुना देती हूँ। बताइए। इन्हीं लुच्चे लफंगों के लिए मैंने लिखा था। 2 लाइन ही सुना पाऊंगी भैया, थोड़ा सा गले में दर्द है। कोई बात नहीं। अरे जवन जवन मन कैलस तवन तवन कैल जाए भैया, भोजपुरिया डूबल जाए भैया। ऐसे करके गीत लिखा है। वो लंबा गीत है एकदम। स्वास्थ्य अगर थोड़ा सा भी साथ देता तो मैं पूरा गीत सुनाती आपको, पर मैं कंटिन्यू में लिखते आई हूँ कि जो जो तुम्हारा मन किया माई माई बोल करके, माई को सरे बाजार तुम लोगों ने लहंगा जो है वो रिमोट से उठा रहे हो। आपको सच में अभिषेक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे लोग आपको लगता है कि जो है अपनी भाषा के प्रति या बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति सेंसिटिव लोग हैं? जो व्यक्ति इतना गंदा गाना अपने मुंह से गा सकता है, वो आदमी कैसा व्यक्ति होगा? आप भी बोल सकते हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि या आपके ऊपर एक सवाल उठा कि आपने जिस वक्त बिहार में एनडीए का शासन नहीं था, उस वक्त बिहार में काबा आपने नहीं गाया, तो आपका एक एफिलिएशन या एक झुकाव अगर ये देखा जाए तो उन लोगों के साथ है जो इस वक्त सत्ता से बाहर हैं। इस वक्त मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको शायद सही जानकारी नहीं है। जब एनडीए गठबंधन था बिहार में नीतीश चाचा के साथ, तो मैंने जब राजद जो है विपक्ष में थी, मैंने गीत गाया बिहार में काबा रे रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मारबा गर्दावा। जब चचा भतीजा का गठबंधन हुआ फिर मैंने बिहार में काबा सीजन 2 गाया। हाँ, कि चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा, अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा। तो आप फायरिंग फ्रॉम द हिप कर रही हैं, तो फिर अपना पॉलिटिकल करियर आप नहीं। अगर मान लीजिए टिकट अगर मिलता है, तो फिर तो आप तो ये तो आप फायरिंग फ्रॉम द हिप है आपका, इसमें तो आप किसी को छोड़ ही नहीं रही हैं महाराज। आप कैसे फिर कौन देगा फिर टिकट? मैं बता रही हूँ ना कि देखिए, बतौर लोक गायिका भी मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। जो जो रूलिंग पार्टीज हैं उनसे मैं सवाल पूछूं, तो देखिए जिम्मेदारियां भी बदलती है। मुझे नहीं पता कि कल को मैं चुनाव लड़ रही हूँ या नहीं लड़ रही हूँ, ये मुझे नहीं पता। मतलब अभी जो मैं बात कर रही हूँ आज 19 मार्च 2024, तो मुझे नहीं पता है। पर ये आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि व्यक्ति की जिम्मेदारी बदलती रहती है। बतौर लोक गायिका मेरी ये जिम्मेदारी है कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार है सपोज, तो मैं उनसे सवाल करूं। दिल्ली में अगर केजरीवाल जी की सरकार है तो मैं उनसे सवाल करूं। एक लोक गायिका, एक कलाकार की जिम्मेदारी है ये। वो लिख नहीं सकता है, विपक्ष से वो सवाल नहीं पूछ सकता। मुझे नहीं पता कल को अगर मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे आती है, तो देखा जाएगा। वो कल की बात कल है। कल मैं कैसे उस चीज को लेती हूँ वो कल की बात कल है। आज की बात यही है कि सवाल तो पूछा जाएगा और सत्ता से ही पूछा जाएगा। हाँ, जैसे वर्ड्स का आप उपयोग कर रही हैं, और वही मैं वापस उसी बात पे आता हूँ, फायरिंग फ्रॉम हिप आपका बहुत भयंकर जा रहा है। ऐसे वर्ड्स का उपयोग आप कर रही हैं, तो कोई तो बैकिंग होगा नेहा जी। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एकदम आ गई है मैदान में कि आज हम एकदम सुधार देंगे भोजपुरी को। नहीं, देखिए ये तो कितनी, आपको तो इसके लिए मेरी सराहना करनी चाहिए कि बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अगर ये हिम्मत मैं दिखा पा रही हूँ, तो इसके लिए तो मुझे लगता है आपको मेरी सराहना करनी चाहिए। सराहना के तौर पे ही सवाल किया था मैंने। तो मैं एक चीज कह सकती हूँ कि हाँ भाई, संविधान ने मुझे ये ताकत, ये आजादी, और वहीं से मुझे ये कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, मुझे सवाल करने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सिर पे। मुझे अगर सवाल पूछना है तो इस देश की नागरिक हूँ, आपको मैं वोट करती हूँ, इतना काफी नहीं है मेरे सवाल करने के लिए। देखिए, वो पॉलिटिकल बातें आप जो कर रहे हैं कि आप इनको भी नहीं छोड़ रही हैं, उनको भी नहीं छोड़ रही हैं, तो कौन आपका उससे मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी पार्टी से भी नहीं जुड़ी हुई हूँ, और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। मुझे नहीं पता इस क्लिप का कितना मिसयूज किया जाएगा, मुझे आइडिया है, पर फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सवाल हमेशा सत्ता से ही पूछना चाहिए। 4 बच्चे अगर मुझे देख रहे होंगे, हालांकि मेरी उम्र भी बहुत छोटी है, 26 साल 27 साल मेरी उम्र है, फिर भी जो बच्चे कला के फील्ड में आना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूंगी, अपने दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि हमेशा सवाल सत्ता से पूछना, बिना डरे पूछना, किसी से मत डरना। ये आजादी तुम्हें संविधान देता है। ठीक है, कल को
मेरे को लेकर के आप थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, जो सच्चाई है वो तो मैं बोलूंगी।